कहानी शुरू होती है एरन राल्स्टन से, जो एक एडवेंचरस माउंटेन क्लाइंबर है। उसे अकेले पहाड़ों में घूमना और खतरों से खेलना बहुत पसंद है। एक वीकेंड पर वो यूटा के कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क जाता है। एरन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि किसी को बताता तक नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रास्ते में वो फुल मस्ती के मूड में होता है, साइकिल चलाता है, नेचर एंजॉय करता है और रास्ते में 2 लड़कियों की मदद भी करता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब एरन एक बहुत ही संकरी घाटी में उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही वो एक बड़े पत्थर पर पैर रखता है, वो पत्थर अचानक खिसक जाता है। एरन नीचे गिर जाता है और वो भारी भरकम पत्थर उसके दाहिने हाथ को दीवार के बीच बुरी तरह से कुचल देता है। एरन बुरी तरह फंस चुका होता है, न आगे जा सकता है न पीछे। शुरुआत में एरन पैनिक करता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। तब उसे एहसास होता है कि चिल्लाने से सिर्फ उसकी एनर्जी और पानी दोनों खत्म होंगे। वो अपना बैग खोलता है, जिसमें सिर्फ 2 बुरीटो, थोड़ा सा पानी और एक छोटा सा डल पॉकेट नाइफ होता है। पूरा दिन वो पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, कभी खींचता है, कभी काटने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। रात होते ही वहां की ठंड उसकी हड्डियां जमाने लगती है। नींद में गिर न जाए इसलिए वो खुद को रस्सी से बांध लेता है। तीसरा दिन आता है, पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। अब एरन को धीरे धीरे समझ आ रहा होता है कि मौत बहुत करीब है। वो अपना कैमरा निकालता है और अपने घर वालों के लिए एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो अलविदा कहता है। भूख और प्यास की वजह से उसे हल्यूसिनेशंस होने लगती हैं। कभी उसे बारिश दिखती है, कभी लगता है जैसे वो बच गया हो, लेकिन हकीकत यही होती है कि वो अब भी उसी नल्क जैसी घाटी में फंसा होता है। एक वक्त आता है जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और जिंदा रहने के लिए मजबूरन उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। 5वें दिन एरन की हालत और भी खराब हो जाती है। वो पत्थर पर अपनी मौत की तारीख तक लिख देता है। लेकिन अगले दिन सुबह उसे एक विजन दिखता है, एक छोटा बच्चा जो उसका होने वाला बेटा होता है। ये विजन एरन के अंदर एक नई ताकत भर देता है। तब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपना हाथ वहीं छोड़ना होगा। पॉकेट नाइफ से हड्डी काटना नामुमकिन होता है, इसलिए वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सुनना भी डरावना है। वो अपने हाथ की हड्डियां खुद तोड़ देता है। उसके बाद उसी ब्लंट नाइफ से वो धीरे धीरे अपनी चमड़ी और मसल्स को काटकर खुद को आज़ाद करता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इंसान पागल हो जाए, लेकिन एरन हार नहीं मानता। 127 घंटों के बाद एरन आखिरकार आज़ाद होता है, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई होती। वो एक हाथ से 65 फीट ऊंची दीवार नीचे उतरता है, फिर मीलों तक चलता है। खून बह रहा होता है, जिस्म टूटा हुआ होता है। रास्ते में उसे एक फैमिली मिलती है जो तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करती है। हेलीकॉप्टर आता है और एरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब पूरी दुनिया को पता चलता है कि इंसान की विल पावर क्या कर सकती है। एरन अपना हाथ खो देता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीत लेता है। आज भी वो क्लाइंबिंग करता है, बस अब हर बार जाने से पहले एक नोट छोड़कर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है।